Good morning, students. Welcome back to digital platform of Career Tech Academy. Career Tech Academy के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर सभी का स्वागत है। पिछले टर्म में पिछले सेशन में जो हमने पढ़ाया था वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप पीसी एंड मोबाइल डिवाइसेस के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट के बारे में देखेंगे और उसी पे हम लोग अपने इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये बताने के बाद हम देखते हैं कि हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके पॉपुलैरिटी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसका यूजर फ्रेंडली होना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले जो लोग यूज किया करते थे वो था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक CUI कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसमें अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना पड़ता था तो वहां पे ग्राफिक्स जैसा कोई चीज नहीं होता था। हर काम को कराने के लिए, हर कार्य के लिए अलग अलग कमांड हुआ करते थे और वो कमांड हमें लिख करके कंप्यूटर पे टाइप करके देना पड़ता था। अगर आपको कमांड याद नहीं है या फिर कमांड को टाइप करने में आपने कोई गलती की है तो वो कार्य नहीं होता था, आपको एरर मैसेज मिलता था। जब विंडोज आया तो उन्हीं कमांड्स को अलग अलग प्रतीक माध्यम से, चाहे वो कोई सांकेतिक प्रतीक हो जिसे हम लोग आइकन कहते हैं, या कोई मेन्यू हो, या किसी अन्य रूप में आपके स्क्रीन के ऊपर व्यवस्थित कर दिया जाता है और हमें सिर्फ और सिर्फ उन माध्यमों को सेलेक्ट करके अपना इनपुट कमांड देना पड़ता है और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। हमें अगर कोई कमांड याद भी नहीं तो हमें स्क्रीन पर देखकर वो कमांड याद आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब ऐसा एप्लीकेशन जिसे सीखना, समझना और प्रयोग करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में आसानी हो। ऐसे सभी सिस्टम को, ऐसे सभी सॉफ्टवेयर को, ऐसे सभी एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमें एक चीज और जानने की आवश्यकता है, बूटिंग। बूटिंग अगर हम किसी लेमैन को यानी किसी आम आदमी को जिसका कंप्यूटर से कोई खास वास्ता नहीं है उसको समझाना चाहें बूटिंग के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर की मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना ही क्या कहलाता है, बूटिंग। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की जब भी बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं रैम की। तो कंप्यूटर के रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना ही क्या कहलाता है, बूटिंग। आपको पता है कि रैम की खासियत क्या है, वो वोलाटाइल होता है। जब आप पावर ऑफ करेंगे, कंप्यूटर बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो रैम में जो कुछ भी लोड था पहले से वो सब उड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। तो जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो रैम तो खाली है। और आपने ये भी पढ़ा था जब तक कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना है, जब तक वो रैम में नहीं आएगा, जब तक वो प्रोग्राम रैम में लोड नहीं होगा, आपका कंप्यूटर उसे रन नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को कार्य करने के लायक बनाता है, जीवंत बनाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले लोड करना पड़ेगा रैम में। वैसे वो पहले पड़ा रहता है किसी स्टोरेज डिवाइस में जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। वो हार्ड डिस्क भी हो सकता है, वो पेन ड्राइव भी हो सकता है, वो CD या DVD वगैरह भी हो सकता है। तो जब भी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाने के लिए जो आपके सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना पड़ेगा और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बूटिंग।
ठीक। अब देखिए, ये जो परिभाषा है बूटिंग की, ये उनके लिए है जो कि एक लेमैन है, एक आम आदमी है जिसका कंप्यूटर से कोई विशेष वास्ता नहीं है। बट चूंकि हम और आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर के एक टेक्निकल पर्सन होने जा रहे हैं, तो हमें इसके संपूर्ण प्रोसेस को कायदे से समझना पड़ेगा। बूटिंग के दौरान क्या होता है और कैसे होता है। तो अगर हम बूटिंग को समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि जैसे ही हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में रॉम होता है, रीड ओनली मेमोरी। हमने बताया था प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह के होते हैं, रॉम, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर कुछ प्रोग्राम पहले से पड़े होते हैं जिसको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं, है ना। तो हमारे कंप्यूटर में के रॉम में हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोस। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो ये प्रोग्राम इनिशियलाइज हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है। इसका बेसिक इनपुट आउटपुट यानी कि आपके कंप्यूटर को बेसिक इनपुट लेने और आउटपुट देने के लायक तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम होता है, ये भी रॉम में ही होता है, इसका नाम है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नाम का जो प्रोग्राम है ये आपके स्क्रीन पे एग्जीक्यूट होता है, यानी कि इसका नाम ही बता रहा है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब जब पावर ऑन हो तो सारे कंपोनेंट्स को चेक करो, खुद के कंपोनेंट्स को चेक करो। आप देखते होंगे जब कंप्यूटर का स्विच ऑन होता है तो कीबोर्ड में लाइट जलती है, माउस में लाइट जलती है, फिर बीप की आवाज आती है। एक्चुअली वो उस दौरान क्या कर रहा होता है, कंप्यूटर के जितने भी अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको वो क्या कर रहा है, उनको चेक कर रहा होता है। अगर कोई चीज उस समय कनेक्टेड नहीं है या सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है या खराब है तो आपको एक एरर मैसेज भी दिख जाएगा। ठीक है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होने के बाद जब सब कुछ सही है तो उसके बाद आपके रॉम में ही एक प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग कहते हैं बूट लोडर। वो बूटस्ट्रैप यानी कि बूटिंग इंफॉर्मेशन, बूटिंग से संबंधित जानकारी, इनको डिस्क से मेमोरी में लोड करता है। यानी कि अब आपके उसको पता लग जाता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, हार्ड डिस्क पे है या सीडी से बूट करना है या पेन ड्राइव से बूट करना है, ये इससे बूटिंग इंफॉर्मेशन से उसको पता लग जाता है। इसके बाद वो दो जरूरी फाइलें होती हैं जिनका नाम है io.sys एंड ms-dos.sys। .sys मतलब सिस्टम फाइल्स, IO इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट से संबंधित कुछ सिस्टम फाइलें होती हैं, वो उसको लोड करेगा। और MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बताया था ना विंडोज के पहले डॉस हुआ करता था, तो विंडोज में डॉस के फीचर को इनबिल्ट कर दिया गया है, पहले से उसमें अंदर ही डाल दिया गया है, या यूं कहें हमारे डॉस के ऊपर ही विंडोज को बनाया गया है। ठीक है ना, तो डॉस के एनवायरनमेंट को लोड करता है। इसके बाद एक ऑप्शनल फाइल जिसका होना कोई आवश्यक नहीं है, config.sys, इसमें हमारे डिवाइसेस के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इनको वो मेमोरी में लोड करता है। इसके बाद अगर वो उपलब्ध है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद वो एक तीसरी जरूरी फाइल जिसका नाम है command.com, हमारे डॉस के जितने भी कमांड्स हैं इंटरनल, डॉस में दो तरह के कमांड्स होते हैं, एक इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। तो इंटरनल सारे कमांड्स कहाँ पर हैं, command.com में। तो ये फाइल जब लोड हो जाता है तो मतलब हमारे सारे इंटरनल कमांड्स कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो चुके हैं और हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम अब CUI मोड यानी कि डॉस मोड में बूट हो चुका है। इसके बाद भी वो एक और ऑप्शनल फाइल जिसका नाम है autoexec.bat, इसको भी खोजता है, अगर मिल जाए तो इसको भी रन कर देता है। रन कर देगा तो इसमें जो कुछ भी कमांड्स दिए होंगे वो अपने आप ही रन करने लगेंगे। ओके, ये तो था अभी डॉस मोड में, बट इतने पे वो नहीं रुकता है। इसके बाद वो
HiNum.sys नाम की फाइल को लोड करता है और कुछ DLL फाइल, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स को लोड करता है। ये वो फाइलें होती हैं जो ग्राफिकल एनवायरनमेंट को, यानी स्क्रीन पे जो हमें ग्राफिक्स के फॉर्म में स्क्रीन दिखता है उसको लोड करने के लिए आवश्यक फाइलें होती हैं, उनको वो लोड करता है। और लास्ट में वो एक फाइल होती है जिसे कहते हैं win.com, इसको एग्जीक्यूट करता है और इसके एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एक इनिशियल स्क्रीन दिखाई देता है जिसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, अगर बीच में हमारा लॉगिन और लॉक स्क्रीन नहीं है तो डायरेक्टली हमें क्या दिखाई देता है, डेस्कटॉप। अगर बीच में अगर आपने सिक्योरिटी लगा रखी है तो डेस्कटॉप आने से पहले वो लॉगिन स्क्रीन दिखाता है, लॉक कर देता है कंप्यूटर पे कि जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब आपको ये स्क्रीन मिल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा अब ये विंडो मोड यानी कि GUI मोड में बूट हो चुका है। यह प्रक्रिया है हमारे किसकी, बूटिंग की। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या होता है, स्विच ऑन होते ही रोम बायोस इनिशियलाइज यानी कि स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा पोस्ट नाम का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद दो जरूरी फाइल io.sys और ms-dos.sys को लोड करता है। ये दोनों जरूरी हैं, अगर इनमें से कोई भी फाइल मिसिंग हो तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। इसके पश्चात वो एक तीसरी फाइल जो कि ऑप्शनल है जिसका नाम है config.sys, अगर ये मिल जाए तो लोड कर लेगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई एरर नहीं आएगा। फिर उसके बाद वो तीसरी जरूरी फाइल जिसे हम लोग कहते हैं command.com, इसको वो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करेगा। जब ये तीनों जरूरी फाइल है io.sys, ms-dos.sys और command.com, जब ये तीनों फाइल लोड हो जाएंगी तो हमारा कंप्यूटर DOS मोड में बूट हो चुका है। बट चूंकि हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसके आगे भी काम करना जारी रखता है। क्या करता है, एक ऑप्शनल फाइल होती है autoexec.bat, इसको एग्जीक्यूट करता है। अगर इसमें कुछ कमांड्स लिखे हैं आपने तो उन कमांड्स को रन करता है। इसके बाद वो क्या करता है, HiNum.sys और कुछ DLL फाइल्स जो कि विंडोज एनवायरनमेंट, ग्राफिकल एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है, उनको लोड करता है और लास्ट में win.com नाम की फाइल को एग्जीक्यूट करता है, जिससे कि हमारे स्क्रीन पे पहला जो ग्राफिकल स्क्रीन आता है जिसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप आने के बाद हमारा कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि बूट हो चुका है। अब ये विंडोज मोड में यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड में बूट हो चुका है। ठीक, ये तो था हमारा बूटिंग की प्रक्रिया। अब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स के अवयव के बारे में बात करेंगे। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके नाम और उनके फंक्शंस को जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे बार बार विंडोज शब्द यूज करेंगे और बाद में एक और शब्द यूज करेंगे विंडो। विंडोज और विंडो, विंडोज जब प्लूरल कहेंगे तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम विंडो की बात कर रहे हैं तो हम किसी एप्लीकेशन से संबंधित जो रेक्टेंगुलर एरिया है, आयताकार क्षेत्र है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, विंडोज का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी मैं विंडोज बोलूंगा तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और जब भी मैं विंडो बोलूंगा इसका अर्थ है मैं किसी एप्लीकेशन से संबंधित एक आयताकार क्षेत्र की बात कर रहा हूं। विंडोज पे अभी जब हमने कहा कि जब बूटिंग होता है तो हमें क्या मिलता है, पहले मिलता है डेस्कटॉप। ठीक है ना, डेस्कटॉप है क्या, डेस्कटॉप हमारा जो पहला स्क्रीन हमें दिखाई देता है। आमतौर पे अगर हमने सिक्योरिटी लगा रखी है, हम लोग विंडोज 10 अभी लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 से पहले हम लोग विंडोज 8 यूज किया करते थे, उसके पहले विंडोज 7 था, विंडोज 7 के पहले हमारे पास विंडोज XP वगैरह थे। हाँ, तो बहुत अलग अलग वर्जन थे। इसकी एक विकास का क्रम है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम लोग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं,
जो पहला स्क्रीन आता है, अगर उसमें सिक्योरिटी लगा है तो पहले वो लॉक स्क्रीन आता है, उसमें लॉक रहता है, उसके आगे आपको बढ़ने नहीं देगा जब तक कि आप यूजर नेम और पासवर्ड न डालें। यूजर नेम और पासवर्ड के डालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लॉग इन प्रक्रिया। क्या कहते हैं? लॉग इन। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये ठीक से दिख रहा होगा। लॉग इन प्रक्रिया। लॉग इन मतलब कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करना, और कंप्यूटर में अगर सिक्योरिटी लगा है तो प्रवेश करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप वस्तुतः सही व्यक्ति हैं, और सही व्यक्ति की पहचान वहां पे एक आईडी और पासवर्ड के रूप में किया जाता है। तो पहला स्क्रीन अगर आपको लॉगिन स्क्रीन है तो वहां पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड सही दिया तो आपको जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जैसे आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आप अपने मेज पे बैठते हैं तो आपके सामने आपके सारे औजार दिखाई देते हैं, किताब, पेन, पेंसिल, गाइड और सब कुछ आप लेके बैठते हैं, है ना। उसको हम लोग टेबल टॉप कहते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर पे काम करते वक्त हम अपने सारे औजार, हमारे जितने भी रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो हमारी पहली स्क्रीन पे सजा के रखे रहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है। डेस्कटॉप हमारा क्या है? जो पहला स्क्रीन बूटिंग के बाद, लॉगिन के बाद मिलता है उसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। इसके अंदर हमें क्या मिलता है? वो सारे उपकरण और संसाधन है जिनसे हम अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, राइट। तो उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट तत्व हैं, उसके डिफरेंट अवयव हैं, वो क्या क्या है? अगर आप देखें तो कुछ विंडो का डेस्कटॉप ऐसा दिखता है। इसके बाएं ओर पे एक बटन दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट बटन। इसको बटन कहेंगे। यहाँ पे गलती से मेन्यू लिखा हुआ है, एक्चुअली हमने बनाया नहीं, ये कहीं से बना हुआ मिल गया है, तो यहाँ पे होना चाहिए स्टार्ट बटन। ये स्टार्ट बटन है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मेन्यू दिखाई देगा जिसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स, विंडोज 10 है तो ऐसा दिखेगा। इसको हम लोग कहते हैं सर्च बार या कर्टाना बार। विंडोज 10 में हम कंप्यूटर से बोल करके भी अपना सर्चिंग कर सकते हैं, और वो उसके असिस्टेंट का नाम है कर्टाना। जैसे फोन में, आईफोन में सीरी होता है और गूगल में ओके गूगल हम लोग करके सर्च करते हैं, और कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसमें अलेक्सा होता है। इसी प्रकार से विंडोज का जो सर्च असिस्टेंट का नाम है कर्टाना, राइट। यहाँ पे अगर हम कोई चीज खोजना चाहते हैं इस पर लिख करके खोज सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पूरा स्क्रीन है इसके बैकग्राउंड में एक पिक्चर लगा हुआ है। इस पिक्चर को हम लोग कहते हैं वॉलपेपर। यहाँ पे देखिए कुछ प्रोग्राम के शॉर्टकट्स पहले से दिए हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्विक लॉन्च बार। क्या कहते हैं? क्विक लॉन्च बार। और दाहिने कोने में यहाँ पे देखेंगे आपको डेट और टाइम दिखाई देता है। इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ट्रे। क्या कहते हैं? सिस्टम ट्रे। और यहाँ पर एक्शन सेंटर होता है जिसपे हम लोग क्लिक करके अपने विंडोज के ऊपर कुछ एक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस भी होता है कुछ डिवाइसेस, जैसे हमें एक स्पीकर बना हुआ है, ये बता रहा है स्पीकर का वॉल्यूम अभी कम रखा गया है, एक ही लाइन दिख रहा है। वो चारों लाइन दिखेंगे तो इसका मतलब फुल वॉल्यूम पे काम है, उसका स्टेटस दिखाता है। केवल स्पीकर ही नहीं, यहाँ पे देखिए आपके पास वाईफाई का स्टेटस भी है, यहीं पे कभी कभी प्रिंटर का स्टेटस भी दिखाता है। तो ये हमारा टाइम एंड स्टेटस ट्रे होता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर सिंबल्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं आइकन्स। ठीक है। ये तो हमारा सिंबल हुआ, पिक्चर हुआ, इसको समझ लीजिए। अब हम एक एक चीज के बारे में ध्यान से देखते हैं। अगर आप नीचे देखें एक पतली सी पट्टी यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। टास्क बार है क्या? टास्क बार एक लंबी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, क्षैतिज पट्टी है, जो डेस्कटॉप के आमतौर पे नीचे पाई जाती है। आमतौर पे नीचे होती है, कभी कभी साइड में भी कुछ लोग लगा देते हैं या ऊपर भी लगा सकते हैं, बट हम लोग आमतौर पे नीचे रखते हैं। और इस पे जब जितने भी प्रोग्राम आप खोलेंगे उसका एक छोटा सा बॉक्स बन के आ जाएगा, ये बताने के लिए वो प्रोग्राम इस समय रन कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं,
आप देखिए इस समय हमारे पास 2 प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अगर आप देखें, एक हमारा ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, देखिए ये टास्क बार है ना, ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, ये उसका प्रोग्राम है। अगर इसी समय हम कुछ और भी खोल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको खोल लिया, तो आप देखेंगे हमारे बैकग्राउंड यहाँ पे टास्क बार पे देखिए एक नया बॉक्स बन गया। ये बताने के लिए कि इस समय हमारा 3 प्रोग्राम रन कर रहा है तो ये हमारे क्विक लॉन्च बार है, बट इसमें आप देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। इसका मतलब ये 3 प्रोग्राम इस समय रन कर रहे हैं। एक नोट, दूसरा पावर पॉइंट स्लाइड, ये हमारा प्रेजेंटेशन है, ये मेरा प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है पावर पॉइंट। ये प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम है पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे बताता है कि कौन कौन से प्रोग्राम रन कर रहे हैं। मैं एक और रन कर लेता हूँ, विंडोज मीडिया प्लेयर। अब देखिए एक और बॉक्स बन गया है ना। ये जितने प्रोग्राम आप रन कर रहे होंगे वो सब यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। और जब भी आपके प्रोग्राम, जैसे इस समय देखिए हमारा विंडोज का ये सबसे सामने है, इसको बोलेंगे हमारा एक्टिव विंडो। क्या कहेंगे? एक्टिव विंडो। रन कर रहे हैं कई सारे, 1, 2, 3 और 4, बट इस समय हमारा एक्टिव विंडो कौन सा है? जो सामने है, कौन सा है? विंडोज मीडिया प्लेयर। अब हम नोट पे क्लिक कर देते हैं, देखिए अब वो एक्टिव हो गया नोट। अब हमने फिर से इस पे क्लिक कर दिया तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन एक्टिव विंडो हो गया, है ना। तो जो आपका एक्टिव विंडो होगा वो सामने दिखाई देगा, बाकी सब उसके पीछे या तो छुपे रहेंगे या फिर उसके बैकग्राउंड में दिखते रहेंगे। डिपेंड करता है कि सामने वाला विंडो अगर फुल का आकार का है तो पीछे वाला छुप जाएगा, अगर सामने वाला विंडो छोटे आकार का है तो पीछे वाला उसके बैकग्राउंड में दिखाई देता रहेगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे बस खाली क्लिक, जैसे हम लोग टीवी का चैनल बदलते हैं क्लिक करके, बटन पे दबा करके, वैसे यहाँ पे हम उस बॉक्स पे माउस से क्लिक करके हम अपने प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये था हमारा टास्क बार। फिर हमने देखा था हमारे डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर सिंबल्स थे, इनको हम लोग कहते हैं आइकन। आइकन क्या है? एक छोटा है जो किसी कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम या कार्यक्रमों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। ये किसी एक प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करता है। आइकन एक कमांड का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके डेस्कटॉप से सीधे प्रोग्राम खोलने की अनुमति देता है। यानी कि एक तरह से एक कमांड है जो आपके डेस्कटॉप से डायरेक्टली हम उस प्रोग्राम को ओपन करने का कमांड देते हैं। जब इस पे हम क्लिक करते हैं यानी कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दिया, क्या? उस प्रोग्राम को ओपन करो, ठीक है। इसके लिए हमें मेन्यू में जा करके वहां से खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये एक एडवांटेज है। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट बटन, इसे कुछ लोग विंडोज बटन भी कहते हैं। आपके डेस्कटॉप के बाएं टास्क बार पे बाएं कोने पर एक छोटा सा बटन होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? स्टार्ट बटन। जब इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक मेनू दिखाई देता है जिसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट मेनू। देखिए जब हमने क्लिक किया तो ये बटन है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे हमने अभी तो हट गया, एक बार क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। जैसे ये दोबारा क्लिक किया तो आ गया। ये है मेरा स्टार्ट मेन्यू। हमारे विंडोज पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर होंगे। जो भी प्रोग्राम आपने लोड किया होगा अपने कंप्यूटर पे वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको बस उस प्रोग्राम को खोजना है और यहाँ से देखिए दिख रहा है, सारे प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर पे लोडेड है वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। जैसे मुझे कोई प्रोग्राम विंडोज एमएस वर्ड खोलना है, एमएस वर्ड यहाँ पे कहीं होगा, ये देखिए वर्ड दिखा, इस पे क्लिक करिए, ये विंडोज का वर्ड प्रोग्राम खुल गया, है ना। तो ये तरीका है किसी भी एप्लीकेशन को खोलने का। खोलने के लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है तो स्टार्ट मेन्यू आएगा और स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो कमांड या वो प्रोग्राम खुल जाएगा। इज दैट क्लियर? आपके टास्क बार के दाहिने कोने पर
एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें करंट डेट, वर्तमान दिनांक और टाइम, समय दोनों दिखाता रहता है। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ हार्डवेयर उपकरणों का, डिवाइसेस का और कुछ प्रोग्राम्स का वहां पे स्टेटस दिखाता रहता है, जैसा कि अभी हमने दिखाया था। ये देखिए आपके पास दाहिने कोने पर यहाँ पे डेट टाइम दिखा रहा है, जैसे इस समय आज का डेट है 9 दिसंबर 2020 और यहाँ पे दिखा भी रहा है क्या 2:13 हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चालू है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ टच स्क्रीन डिवाइसेस और यहाँ पर स्पीकर की स्थिति, स्पीकर का स्टेटस है। यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है इसलिए वाईफाई का स्टेटस दिखा रहा है। इसके साथ यूएसबी कनेक्टेड है तो इसका यूएसबी ड्राइव दिखा रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी जैसे सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है उसका स्टेटस वगैरह दिखा रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्विक लॉन्च बार, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनकी हमें बार बार लगातार थोड़े थोड़े समय पर आवश्यकता होती रहती है। उनको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम। जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अपने क्विक लॉन्च बार पे पहले से आइकन के रूप में रखते हैं। विंडोज के पुराने वर्जन में हमें क्विक लॉन्च बार बनता था, उसमें ऐड करना पड़ता था। इसी प्रकार से जो विंडोज 10 है इसमें हमें अपने प्रोग्राम्स को ओपन करके पिन करना पड़ता है। जैसे कि हम बार बार सपोज ये गूगल क्रोम यूज करते हैं तो हमने इस पे क्लिक किया, अब ये जब क्लिक किया तो ये हमारा खुल गया और यहाँ पर टास्क बार पे आ गया। अब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देखिए राइट क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है पिन टू टास्क बार। जब आप पिन कर देंगे तो ये हमारे क्विक लॉन्च बार में ऐड हो गया। अब अगली बार जब भी आप देखे करेंगे तो इसका एक बॉक्स बना हुआ मिलेगा। अभी ये चल नहीं रहा है इसलिए हाईलाइटेड नहीं है, बॉक्स नहीं बना है, बट उसका एक यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, ये क्विक लॉन्च बार पे है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कहीं और जाके खोजने की जरूरत नहीं, आप यहीं से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये था हमारा क्विक लॉन्च बार के बारे में। फिर वॉलपेपर के बारे में बताया। वॉलपेपर क्या है? हमारे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जो इमेज दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं वॉलपेपर। वॉलपेपर केवल आपके डेस्कटॉप को खूबसूरत बनाने का काम करता है, इसका कोई अलग से पर्पस नहीं होता है। जिसकी जैसी इच्छा होती है, जैसे कुछ लोगों को हीरो हीरोइंस के बड़े वो फैन होते हैं तो वो अपने पसंदीदा हीरो हीरोइन के फोटो लगा लेते हैं। कुछ लोग भगवान से प्रेरित होते हैं, आध्यात्म से प्रेरित होते हैं, भगवान की फोटो लगा देते हैं। कुछ लोग को सीनरी अच्छी लगती है वो सीनरी वगैरह लगा देते हैं। उनका केवल काम अपने डेस्कटॉप को सुंदर करना, आकर्षक बनाना। जैसे आप पढ़ने बैठते तो जो टेबल बैठते उस पर बीच बिछा देते हो जिससे कि वो साफ दिखे, अच्छा दिखे, है? फिर आता है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर जब हम विंडोज के डेस्कटॉप पे जाते हैं तो हमारे पास एक एरो होता है। देखिए ये एरो है ना, ये एरो हमारे GUI में इनपुट देने का काम करता है ना? टाइप करके भी इनपुट देते हैं और ये पॉइंट करके और अलग तरीके से इनपुट देते हैं। तो ये माउस से जुड़ा हुआ एक डिवाइस होता है। जब हम माउस को हिलाते हैं तो ये पॉइंटर हिलता है। मैं बाएं ले जा रहा हूं माउस को तो ये बाएं जा रहा है, दाहिने ले जा रहा हूं तो दाहिने जा रहा है, ऊपर ले जा रहा हूं तो ऊपर जा रहा है, नीचे ले जा रहा हूं तो नीचे जा रहा है। आप जैसा मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंटर मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? अब माउस को मूव करके हम क्लिक, डबल क्लिक या अलग अलग तरीके से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट दे सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये हमारा माउस के बारे में हुआ, डेस्कटॉप के बारे में कंप्लीट हुआ, राइट? अगले टर्म पे हम लोग माउस से क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, उसके बाद विंडो क्या होता है, विंडो के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।